अर्जित क्लासेस लाया है आपके लिए राजस्थान और भारत जीके के सरल और रोचक वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस और अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। नमस्कार, मैं रामनिवास जांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 5 के रूप में यानी भाग 5 के रूप में अगली जो लोक देवियां हैं जैसे नागनेची माता है, चामुंडा माता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं अपन नागनेची माता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए बंधुओं, नागनेची माता के बारे में 3-4 फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। नागनेची माता की बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्ट हमारा ये है कि ये राठौड़ वंश की कुल देवी है, इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो इनका जो मंदिर है, प्राचीनतम जो मंदिर है, वो बाड़मेर के नगड़ा गांव में स्थित है। इस बाड़मेर के नगड़ा गांव में स्थित होने के कारण ही ये नागनेची कहलाई थी, इस तरह से, ठीक है। तो देखिएगा, अपन बात करते हैं, सबसे पहला जो फैक्ट है हमारा वो ये है कि राठौड़ वंश की कुल देवी है ये, राठौड़ वंश की कुल देवी, राठौड़ वंश की कुल देवी है ये। उसके बाद में बात करते हैं इसकी जो फैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है बात करते हैं, ये 18 भुजाओं की प्रतिमा है जो काष्ठ की बनी हुई है। राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसकी मूर्ति काष्ठ की बनी है, लकड़ी की बनी हुई है, इस तरह से। तो अपन लिख सकते हैं राजस्थान की एकमात्र प्रतिमा जो काष्ठ की बनी हुई है, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, काष्ठ की बनी हुई है, काष्ठ की बनी हुई है तथा 18 भुजाओं की प्रतिमा है तथा यह 18 भुजाओं की प्रतिमा है, बात करते हैं इसके इतिहास की। तो एक राठौड़ वंश के शासक हुए थे राव दुहड़। कहते हैं कि राव दुहड़ जब कर्नाटक दक्षिण अभियान पर गए हुए थे तो कर्नाटक से ये मूर्ति लेकर के आए थे और बाड़मेर के नगड़ा गांव में स्थापित करवाया था इसको। तो लिख सकते हैं इसमें राठौड़ वंश के शासक राव दुहड़ ने यह मूर्ति कर्नाटक से लेकर आए तथा नगाना गांव बाड़मेर में पड़ता है, ये नगड़ा गांव में स्थापित करवाया। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो नंबर 1 जो फैक्ट है हमारा, ध्यान रखना, ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। कौन से वंश की? और एक चीज ध्यान करना, ये काष्ठ की बनी हुई है, राज्य की एकमात्र मूर्ति है ये जो लकड़ी की बनी हुई है। इसके अलावा ये मूर्ति दक्षिण भारत के कर्नाटक से लेकर आए थे और वो लाने वाले थे राव दुहड़। तो इस तरह से इनका जो प्राचीनतम पहला जो मंदिर बनता है वो नगड़ा गांव में बनता है, वो राव दुहड़ के द्वारा बनाया जाता है, इस तरह से। तो ये है। तो दूसरा फैक्ट अपन इसमें लिख सकते हैं, इसमें नगाना गांव में स्थित होने के कारण यह नागनेची कहलाई, नागनेची माता कहलाई। तो ये है इसका इतिहास, इस तरह से। तो 18 भुजाओं की ये प्रतिमा थी और नागनेची कैसे कहलाई? नगड़ा गांव में स्थापित होने के कारण ये कौन सी माता कहलाई? नागनेची माता कहलाई, इस तरह से। तो ये 2-3 फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। गांव कौन सा है? नगड़ा गांव है। और नगड़ा गांव कहां पर है? बाड़मेर में है। तो इस तरह से अपन जानेंगे इनकी। देखिएगा, इस तरह से इनका मंदिर है।
ऐसे इनका जो है मंदिर बना हुआ है और वो बना हुआ है आपके नगड़ा गांव में। इस तरह से कहते हैं कि इनकी जो है 18 भुजाधारी प्रतिमा है। ये 18 भुजाओं की प्रतिमा है ये, ठीक है। और खास बात क्या है, ये काष्ठ की बनी हुई है, ये इंपोर्टेंट है, काष्ठ की प्रतिमा, यानी कि ये किसकी प्रतिमा है, काष्ठ की प्रतिमा है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये मंदिर कहां पर है, नगाड़ा गांव में है, नगाड़ा गांव में। और ये नगाड़ा गांव पड़ता है बाड़मेर में। कौन से जिले में है, वर्तमान में बाड़मेर में है। तो ये आपका नागणेची माता का मंदिर है, जो प्राचीनतम जो मंदिर है वो नगाड़ा गांव में है। तो अपन लिख सकते हैं नागणेची माता, ठीक है। तो ये नागणेची माता का मंदिर है इस तरह से यहाँ पर। इसके अलावा बात करते हैं, इसमें जो मेला लगता है मुख्य रूप से चैत्र और आश्विन की नवरात्रा में। मेला जो लगता है वो लगता है चैत्र व आश्विन नवरात्रा में, ठीक है। इस तरह से इनका ये मेला लगता है। आपकी विशेष पूजा भी होती है, ये अपन कह सकते हैं इनका मेला लगता है इस दिन। तो ये इनके 3-4 फैक्ट है बंधुओं, दिमाग में रखना है। अन्य मंदिर की बात करते हैं, इनके अन्य मंदिर कहां पर है, तो वो आपके जो मंदिर हैं, एक तो मंडोर में है अन्य मंदिर, तो वो है आपका नंबर 1 मंडोर। मंडोर है जोधपुर में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में भी है, मेहरानगढ़ दुर्ग में भी है, और ये आपके वहीं पर है। इसके अलावा तीसरा इसका मंदिर भी बना हुआ है जूनागढ़ में, जूनागढ़ जो दुर्ग है वहां पर, और ये पड़ता है आपके बीकानेर में, बीकानेर में, ठीक है। तो ये जो मंदिर है वो मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, राजस्थान का प्रसिद्ध विशाल मंदिर कौन सा है, तो मंडोर वाला है वर्तमान में। तो इस तरह से ये नागणेची माता है। इसमें 3-4 फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। नंबर 1, नागणेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी है, और इनकी जो प्रतिमा है एक्चुअली कर्नाटक अभियान से राव दुहड़ के द्वारा लाकर के नगाड़ा गांव में इसको स्थापित करवाया था, और नगाड़ा गांव में स्थापित होने के कारण ही ये नागणेची माता कहलाई थी इस तरह से। इसके 3 अन्य मंदिर भी हैं, जो मंडोर में है, एक मेहरानगढ़ में है और एक जूनागढ़ में। ध्यान करना, राजस्थान में जो नागणेची माता का प्रसिद्ध मंदिर है वो मंडोर का प्रसिद्ध मंदिर है इस तरह से। लेकिन प्राचीनतम मंदिर कहां पर है, तो फिर वो आपका यहाँ पर है। तो अपन नोट्स में लिख सकते हैं इस तरह से एक चीज, नोट डाल करके, और वो क्या है, प्राचीनतम मंदिर। इस माता का जो प्राचीनतम मंदिर है, प्राचीनतम मंदिर, और वो प्राचीनतम मंदिर कहां पर है, नगाड़ा गांव में। कहां पर है, नगाड़ा गांव बाड़मेर में। और इसी नगाड़ा गांव में ये मंदिर होने की वजह से ये नागणेची माता कहलाई इस तरह से। तो ये है बंधुओं आपकी जो नागणेची माता की बात की हमने इस तरह से। तो नागणेची माता के 3-4 फैक्ट दिमाग में रखना। नगाड़ा गांव में इनका मंदिर है, एकमात्र राजस्थान की ऐसी मूर्ति है, प्रतिमा है जो लकड़ी की बनी हुई है, काष्ठ की बनी हुई है। ये पूछा जा सकता है, जैसे हमने कहा कि कौन सी देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है, ब्राह्मणी माता की। इसके अलावा खंडित प्रतिमा के रूप में राजस्थान के अंदर शीतला माता को पूजा जाता है ना। इस तरह के कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो इस माता को लेकर के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका वो ये है कि ये काष्ठ की बनी हुई प्रतिमा है राजस्थान की एकमात्र। फिर इसके अलावा ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है। तो दिमाग में रखना, बीकानेर के राठौड़ों की जो इष्ट देवी हैं, या अपन कह सकते हैं आराध्य देवी, वो करणी माता है, जो मैंने कल बताई थी आपको। लेकिन इन सभी जो राठौड़, चाहे वो बीकानेर के हैं, चाहे वो जोधपुर के हैं, चाहे वो किशनगढ़ के हैं, कहीं पर भी हैं, तो जितने भी राठौड़ हैं उन सबकी कुलदेवी नागणेची माता है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब देखिएगा नागणेची माता कंप्लीट हो गई है। अगली माता अपन पढ़ेंगे इसमें चामुंडा माता। और चामुंडा माता की बात करते हैं तो चामुंडा माता का मंदिर भी आपका मेहरानगढ़ दुर्ग में है, ठीक है, जोधपुर के।
और इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें मैंने एक छोटी सी ट्रिक्स बनाई है। हालांकि ट्रिक्स अगर आप 3-4 बार अगर अध्ययन करेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने जो है नागणिची की जो ट्रिक्स कैसे बनाई है, जिसमें सभी तथ्य आपको याद हो जाएंगे। कैसे देखिएगा, इसमें ट्रिक्स क्या है। दुहड़ नाना का मंड, क्या लिखेंगे, दुहड़ नाना का मंड जूनागढ़ में है, जूनागढ़ में है। बस ये एक लाइन आपको दिमाग में रखनी है, इससे आपको जो है नागणिची माता के करीब करीब सारे फैक्ट जो है याद हो जाएंगे। अब देखिएगा, दुहड़ की बात करते हैं तो ये इनका जो प्राचीनतम प्रथम जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया, राव दुहड़ के द्वारा। यानी कि ये जो 18 भुजाओं की प्रतिमा है, ये प्रतिमा लाए कौन थे राजस्थान में सबसे पहले, राव दुहड़ के द्वारा। तो अपन लिख सकते हैं राव दुहड़, यानी कि अपन लिख सकते हैं लाने वाले। इस प्रतिमा को लाने वाले कौन है, तो वो आपके राव दुहड़ है। ना से देखिए 2 शब्द बनेंगे, एक ना से बनेगा नागणिची माता और एक ना का बनेगा नगाना गांव, यानी कि नागणिची माता है। ये माता का नाम क्या है, नागणिची। और दूसरे ना का जो अर्थ है नगाना गांव है, नगाना गांव। और ये नगाना गांव कहां पर है, बाड़मेर में है। इसका मतलब नगाना गांव में इसका मंदिर है, तो अपन लिख सकते हैं कोष्टक में मंदिर, यानी कि नागणिची का मंदिर कहां पर है, नगाना गांव बाड़मेर में है। इसके अलावा मंड से बात करते हैं तो इसका होगा मंडोर, यानी इसका एक मंदिर कहां पर है, मंडोर में भी है। एक मंदिर इसका कहां पर है, जूनागढ़ में भी है। तो जूनागढ़ में क्या है, इसका मंदिर है। जो अन्य मंदिरों की बात करते हैं, और में से बनेगा मेहरानगढ़, मेहरानगढ़, इस तरह से। तो ये इनके जो है बात करते हैं, ये तो पूरे हो गए आपके मंदिर। देखिएगा, ये तीनों क्या है, तीनों जगह इनके मंदिर है। एक आपका नगाना में जो प्राथमिक प्रथम जो मंदिर था, प्राचीनतम मंदिर जो दुहड़ के द्वारा बनाया गया, और दुहड़ ने ये मूर्ति कर्नाटक से लेकर के आए थे, है ना। तो का से अपन कर सकते हैं कर्नाटक, तो इसका अर्थ अपन का से क्या ले सकते हैं, का से हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक। और मूर्ति कहां से लाए थे, ये मूर्ति यहीं से लाए थे। और है कितने की, 18 भुजाओं की है। तो इस तरह से अपन ये बात कर सकते हैं। इनमें जो कास्ट की बनी हुई, या का से कास्ट भी बन सकता है आपका, जो यानी कि ये मूर्ति किसकी है, कास्ट की बनी हुई है। कास्ट यानी लकड़ी, ये लिखिए। तो अपन कह सकते हैं सारे फैक्ट आपको इस एक लाइन में नजर आ जाएंगे। अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल इसको देखना एक बार, और नहीं तो आपको जो है 3-4 फैक्ट ऐसे ही याद हो जाएंगे फिर भी, ठीक है। तो दुहड़ नाना, नाना है, नाना का नाम दुहड़, इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। दुहड़ नाना का मंड, मंड अपन ने कल बताया था में माता जी का मंड होता है, करणी माता के मंदिर को मठ या मंड कहते हैं, तो उस तरह से। तो दुहड़ नाना का मंड कहाँ है, जूनागढ़ में है। तो दुहड़ नाना का मंड जूनागढ़ में है। ऐसे आपको कंप्लीट इनके बारे में। अच्छा, इसके अलावा 1-2 जानकारी जो है आपको कैसे याद रखनी है, राठौड़ों की कुलदेवी है, बस इतना सा फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। तो नागणिची माता किसकी कुलदेवी है, राठौड़ वंश की कुलदेवी मानी जाती है। और अलग से देखना है तो 18 भुजाओं की ये काष्ठ प्रतिमा है, लकड़ी की प्रतिमा है, 18 भुजाधारी प्रतिमा है। ये आपके कंप्लीट हो गई ये सब नागणिची। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं चामुंडा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से आपकी जो है ये माता कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं अपन आगे, आपकी जो चामुंडा माता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगली देवी है हमारी चामुंडा माता। चामुंडा माता की बात करते हैं तो देखिएगा, चामुंडा माता, चामुंडा माता देखिएगा, चामुंडा माता की बात करते हैं तो चामुंडा माता सबसे पहले राठौड़ों की इष्ट देवी है। ये राठौड़ों की इष्ट देवी है, राठौड़ों की इष्ट देवी है आपके ये मुख्य रूप से। और इनका जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है और राव जोधा के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा राजस्थान में इनके और भी मंदिर हैं, जैसे
आपके जो अजमेर के जो अजमेरू दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है, वहां पर भी चामुंडा माता का मंदिर है। और ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय के समय ये मंदिर बनाया गया था, पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। और उनका जो राजकवि था चंद्रबरदाई की इष्ट देवी है ये। तो फैक्ट के रूप में देखा जाए तो चंद्रबरदाई की देवी को लेकर के भी प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे चंद्रबरदाई, उनके मित्र भी थे और अच्छे मंत्री पद पर भी थे, तो उनकी इष्ट देवी कौन सी, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो चंद्रबरदाई की इष्ट देवी यही है। राठौड़ों की भी इष्ट देवी है। तो इसका मतलब इनका जो प्राचीनतम जो पहला मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने बनवाया था, ठीक है। और चामुंडा माता चंद्रबरदाई की भी इष्ट देवी है। अजमेर में भी इनका जो है एक मंदिर बना हुआ है। और इसके अलावा बात करते हैं तो वही मेले की बात करते हैं तो चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में इनके मेले लगते हैं। इसके अलावा चामुंडा माता का मंदिर जो खास तौर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार चर्चा में भी रहा था, 2008 की घटना है। भगदड़ मचने से या काफी लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी इस तरह से। तो बाद में जो है जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई थी, जांच कमेटी, तो उसके लिए भी ये 2008 में भी चर्चा में आई थी इस तरह से। तो उस जांच कमेटी को लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चोपड़ा कमेटी का संबंध किस माता से संबंधित है, तो वो आपके चामुंडा माता के से संबंधित, यानी चामुंडा जो कांड हुआ था इस तरह से अपन कह सकते हैं इसको, जो भगदड़ मची थी वहां पर, उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो उसका संबंध आपके चामुंडा से। तो 2-3 फैक्ट इसके में दिमाग में रखने हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं इनका जो मंदिर है। मंदिर जो पहला प्रथम जो मंदिर बना था वो बना था मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, और ये आपका है जोधपुर में, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। अब मंदिर निर्माण की बात करते हैं कि भाई मंदिर का निर्माण किसने किया, तो राव जोधा ने किया था, राव जोधा ने, ठीक है। इसके अलावा अगले फैक्ट की बात करते हैं तो पुनर्निर्माण की बात भी आती है। तो तख्त सिंह थे यहाँ के, तो पुनर्निर्माण एक फैक्ट ये भी आता है, पुनर्निर्माण तो वो आपके महाराजा तख्त सिंह ने किया था। महाराजा जोधपुर की थे तख्त सिंह ने, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन अन्य मंदिर भी अजमेर में है। अन्य मंदिर अजमेर में, और किसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है, द्वारा निर्मित। एक चीज और कर लेना, जो ये जो माता थी अजमेर में, ये चंद्रबरदाई की इष्ट देवी भी है। ये चंद्रबरदाई की इष्ट देवी भी है, इष्ट देवी है। राठौड़ों की इष्ट देवी है, चंद्रबरदाई की इष्ट देवी है। शायद इसीलिए शायद पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इनका मंदिर बनवाया था चंद्रबरदाई के लिए ही, और आपके अजमेर दुर्ग में ही है ये, अजमेर में। इसके अलावा चर्चा करते हैं मेले की बात करते हैं तो वही चैत्र और आश्विन में मेले, चैत्र व आश्विन की नवरात्रा में इनके जो है वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। और बात करते हैं जो चर्चा में आई थी ये, तो इसको नोट लगा के क्योंकि अपन लिख सकते हैं 2008 ईस्वी में भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु हुई थी। बाद में जो है जांच कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, जांच कमेटी जो है बनाई गई थी, जांच कमेटी डॉक्टर जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में बनाई गई थी ये। तो 2008 में भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु हुई थी और जांच कमेटी डॉक्टर जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में गठित, जिसे क्या कहते हैं, चोपड़ा समिति कहते हैं, चोपड़ा कमेटी कहते हैं इसको। ये दिमाग में रखना आप। तो ये पूछा जा सकता है इस तरह से
तो चोपड़ा कमेटी का संबंध किस माता से है, तो वो आपके चामुंडा माता से है, क्योंकि ये 2008 की घटना है जहां पर भगदड़ मच गई थी, कुछ पता नहीं क्या अफवाह फैली हो। और कहते हैं कि चामुंडा माता का मंदिर मुख्य रूप से देखा जाए तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही है, और वहां पर कहते हैं कि एक ऐसा चौड़ा सा रास्ता है, ज्यादा चौड़ा भी नहीं है, और भक्तों की जो है खास तौर से चैत्र और आश्विन की जो नवरात्रा होते हैं उसमें बहुत भीड़ हो जाती है। तो जो लोग माता को तेल चढ़ाते हैं या अन्य चीजें जो भी है फल फ्रूट वगैरह लाते हैं, तो कहते हैं कि वो जो फर्श था वो फर्श एकदम तेल से ऐसा चिकना हो गया था, और इस तरह से जो है पता नहीं क्या वो अफवाह फैली, और उसकी वजह से जो है लोगों में एक भगदड़ मच गई थी इस तरह से, और भगदड़ की वजह से काफी लोग वहां पर मारे गए थे। तो इसकी वजह से जो है इसकी जांच की गई थी, और जांच जो किसकी अध्यक्षता में, जसराज चोपड़ा थे उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई, इसलिए इसको चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं। तो ये चामुंडा माता की बात मैंने आपको बताई। तो चामुंडा माता कंप्लीट है, आप इस तरह से देख सकते हैं। चलिए मैं इसके जो है इस तरह से मंदिर के रूप में भी अपन समझ सकते हैं। ऐसे जो है चामुंडा माता का क्या है, मंदिर है, ठीक है। ये चामुंडा माता है, चामुंडा माता, और मेहरानगढ़ दुर्ग में है इस तरह से। और इस तरह से देखा जाए तो ये आपकी जो है चामुंडा माता है, और है कहां पर ये मंदिर, मेहरानगढ़ दुर्ग में है इस तरह से। तो ये चामुंडा माता का मंदिर है। हमने राठौड़ों की दो देवियों के बारे में चर्चा की है। एक राठौड़ वंश की कुलदेवी जो खास तौर से नागनेची, जिसके बारे में चर्चा की थी, वो उसके लिए उनमें फैक्ट जो है पूछा जाता है, वो कास्ट की बनी प्रतिमा राजस्थान की एकमात्र, ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, है हमारी आई माता। आई माता के बारे में बात करते हैं। देखिएगा अगली जो माता है हमारी वो है आई माता। आई माता, देखिएगा आई माता को लेकर के भी जो है कई सारे फैक्ट हैं, और इनको लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है वो है ये सिरवी जाति की जो है कुलदेवी कहलाती है इस तरह से। तो पहला फैक्ट अपन इसमें लिख सकते हैं, सिरवी जाति की कुल देवी है, सिरवी जाति की कुल देवी है ना। अब बात करते हैं, देखिएगा इनका जो जन्म हुआ, जन्म वो एक्चुअली आपके जो है इनका जो जन्म हुआ था वो मालवा की बात करते हैं। अंबापुर जो गुजरात के अंदर एक जगह है, वहां पर जन्म हुआ था। यानी कि अंबापुर गुजरात में बीका डाबी के घर इनका जन्म हुआ था। और कहा जाता है कि शुरू में ही इनके ऊपर ये एक सुंदर कन्या थी आई, और मूल नाम तो इनका जीजीबाई था, बचपन का नाम जीजीबाई था। कहते हैं कि एक सुंदर कन्या थी, और इसके ऊपर जो मालवा के सुल्तान थे उनकी नजर थी, और वो उनको बेगम बनाना चाहते थे। और इसी डर से शायद जो है आई माता अपने पिता के साथ मारवाड़ आ जाती है, और मारवाड़ में आने के बाद में जो है ये कहते हैं कि वहां तपस्या करती हैं, और वहीं ज्योति स्वरूप में वो विलीन हो जाती है, बिलाड़ा के अंदर आती है, और वहीं बिलाड़ा के अंदर तपस्या करते हुए ज्योति स्वरूप विलीन हो जाती है। इनका मंदिर जो है वो बिलाड़ा के अंदर है। कई सारे फैक्ट पढ़ेंगे इनके आई माता को लेकर के। और देखा जाए तो रामदेव जी की शिष्या थी ये, और रैदास भी इनके गुरु थे। और आपको पता है, मैंने रामदेव जी जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि रुणेचा के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना पैदा करने के लिए मुख्य रूप से उन्होंने पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ, जिसका मुख्य ध्येय क्या था, जो जाति पाति का जो भेदभाव था वहां पर, चाहे वो धर्म को लेकर के या जाति को लेकर के, उसको उन्होंने मिटाया, यानी सांप्रदायिक सद्भावना पैदा की, उसके लिए कामड़िया पंथ बनाया। और कहते हैं आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, और उसी कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर के आई माता ने भी जो है अपने क्षेत्र के अंदर एक पंथ चलाया था। उस पंथ का नाम है आई पंथ। कई सारे और भी फैक्ट देखेंगे। इनका जो मंदिर है वो एक्चुअली दरगाह कहलाता है। जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो भी इस देवी को मानते हैं, और वो उनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। तो इस तरह से एक देवी है, इनका मंदिर दरगाह कहलाता है। इसके अलावा इनका जो थान है वो बडेर कहलाता है। तो ऐसे कई फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले अपन जन्म की बात कर लेते हैं। तो जन्म हुआ था इनका अंबापुर गांव है एक, अंबापुर, और अंबापुर पड़ता है गुजरात में। अंबापुर गुजरात में, इस तरह से गुजरात में बीका डाबी के घर, बीका डाबी के घर, ठीक है, इस तरह से। और बात करते हैं, यह एक सुंदर कन्या थी भैया, यह एक
सुंदर कन्या थी, जिस पर मालवा के सुल्तान की नजर थी, यानी कि सुल्तान आई को अपनी बेगम बनाना चाहता था। अतः आई माता अपने पिता के साथ मारवाड़ चली आई। देखना, आई शब्द आई है और माता का नाम भी आई माता ही है, ध्यान करना। और इस तरह से यहीं पर जो है वो कहते हैं कि बिलाड़ा में आई थी वो और तपस्या की थी इन्होंने, और तपस्या स्वरूप वो जो है ज्योति स्वरूप में विलीन हो गई। इस तरह से तो लिख सकते हैं बिलाड़ा जो जोधपुर में पड़ता है, बिलाड़ा जोधपुर में इनका जो है मंदिर भी है मुख्य रूप से। तो बिलाड़ा में तपस्या के फलस्वरूप ज्योति स्वरूप विलीन होगी। ज्योति स्वरूप विलीन होगी। बात करते हैं इनके बचपन का नाम, किनका? आई माता का बचपन का नाम, या अपन कह सकते हैं मूल नाम। बचपन का नाम तो वो जीजीबाई था, जीजीबाई। इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे अपन ने करणी माता की बात की, करणी माता का मूल नाम बचपन का नाम रिद्धिबाई और रिद्धिबाई था, और अपनी बुआ जो विकलांग थी उनको ठीक करके वो करणी कहलाई थी। इसी तरह से इनका मूल नाम क्या है? जीजीबाई है। इस तरह से, और इनका जो मुख्य मंदिर है वो आपके बिलाड़ा के अंदर है, बिलाड़ा जोधपुर में। अतः इनको बिलाड़ा माता भी कहा जाता है, ऐसा मान्यता है। इस तरह से तो ये आपके मुख्य रूप से। इसके अलावा इनके जो गुरु थे, इनके आई माता के गुरु की बात करते हैं तो एक तो थे इनके रैदास, वह रामदेव जी थे इनके, ठीक है। रामदेव जी की शिष्या थी रामदेव जी, ठीक है। और उन्हीं से प्रभावित होकर, उनके कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर ही इन्होंने एक पंथ चलाया, आई पंथ। और मुख्य रूप से देखा जाए तो बिलाड़ा के अंदर ही चलाया था। बिलाड़ा में एक नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने आई पंथ चलाया। इस तरह से बात करते हैं अपन एक चीज वो लिख लेते हैं, रामदेव जी अपन लिखेंगे इसमें, रामदेव जी के कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर बिलाड़ा में नीम के पेड़ के नीचे आई पंथ चलाया, ठीक है। इस तरह से आई पंथ को लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3-4 फैक्ट इसमें दिमाग में रखना। एक तो आई पंथ किसके द्वारा? आई से आई माता, है ना। तो आई पंथ चलाया, और किससे प्रभावित हुआ था? वो कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर के उन्होंने ये पंथ चलाया था। इसके अलावा मूल नाम क्या है इनका? तो जीजीबाई है इनका मूल नाम, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, शिरवी जाति की कुल देवी है ये। शिरवी जाति के जो क्षत्रिय हैं, उन क्षत्रियों की क्या है? कुल देवी है। इस तरह से, ठीक है। और इनका जो मंदिर है, आपके जो मुख्य मंदिर है, वो आपके बिलाड़ा में है। तो ये 3-4 फैक्ट जो है दिमाग में रखने हैं आपको। आई माता मुख्य रूप से सिरवी जाति की कुल देवी, इसके अलावा आई पंथ चलाया, मुख्य मंदिर बिलाड़ा के अंदर है। और इसके अलावा बात करते हैं अपन मुख्य रूप से, तो ये रामदेव जी और रैदास की शिष्या थी। इस तरह से तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो इससे संबंधित आपके पूछे जा सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं।
ओके। अगली बात करते हैं अपन आई माता के अंतर्गत इनके मंदिर को लेकर के। इस तरह से कहा जाता है कि इनके मंदिर को क्या क्या कहते हैं, थान क्या कहलाता है, इस तरह की जो फैक्ट है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बंधुओं, इस तरह से ये आई माता का मंदिर है। कौन सी माता है? आई माता। ठीक है, इस तरह से ये है आपकी आई माता। आई माता, ये आपकी आई माता है। और मूल जो तथ्य है इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं इस तरह से। देखो, जो मंदिर है, इनका मंदिर ये कहलाता है दरगाह, और दरगाह कहते हैं मुस्लिम भाई। इस तरह से मंदिर क्या कहलाता है? दरगाह। और इनका जो थान है अपन कह सकते हैं वो बडेर कहलाता है। थान बडेर है ना। और ये मंदिर है आपका बिलाड़ा के अंदर। कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। बिलाड़ा जोधपुर में इनका प्रधान मंदिर है। और इस तरह से एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, इस तरह से कहा जाता है कि इनके मंदिर से जो है इस तरह से केसर टपकती है साहब। क्या टपकती है? केसर टपकती है। इनकी जो प्रतिमा है उससे कहते हैं कि मुख्य रूप से केसर टपकती है। ये तो आई माता की बात की हमने। ठीक है, मंदिर इनका दरगाह कहलाता है। जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी मानते हैं वो इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। ये फैक्ट और कुछ नहीं है। थान इनका बडेर कहलाता है इस तरह से। और इसके अलावा बात करते हैं अपन, तो एक गुर्जर जाति है और गुर्जर जाति का इसमें प्रवेश निषेध है साहब, इस तरह से। ठीक है, तो 2-3 फैक्ट और है। मंदिर जो बिलाड़ा में है वो क्या कहलाता है? दरगाह। दरगाह। और इस तरह से ये मुस्लिम भाई जो है इसको दरगाह ही कहते हैं, तो कोष्टक में लिख सकते हैं। इसके अलावा इनका जो थान है वो आपका बडेर कहलाता है। इसके अलावा लिख सकते हैं इस मंदिर से या इस प्रतिमा से केसर टपकती, ये खास तौर से मुख्य तथ्य है इसका, केसर टपकती है। ठीक है, केसर टपकती है। इसके अलावा बात करते हैं अपन, ये जो अवतार मानी जाती है, कौन सी? आई माता अवतार मानी जाती है। ये एक तो मानी बाई, या अपन कह सकते हैं दुर्गा का अवतार है ये। कौन? आई माता आपकी। ठीक है, और गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है इसमें। गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है साहब, मंदिर में बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता इनको, इस तरह से। तो ये इनका जो है खास तौर से ये आई माता की मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो आई माता को लेकर के 3-4 जो फैक्ट आपको दिमाग में रखने। फर्स्ट बात करते हैं, आई माता सिरवियों की कुलदेवी है। इसके अलावा इनका जन्म अंबापुर गुजरात में हुआ था, बीका डाबी के घर। और जो मालवा के सुल्तान थे उनकी इनके ऊपर विशेष नजर थी शायद, और उनको बेगम बनाना चाहते थे। इसी डर से आई माता अपने पिता के साथ मारवाड़ के बिलाड़ा में आ जाती है, और यहीं पर वो जो घोर तपस्या करती है, तपस्या के फलस्वरूप ही वो ज्योति स्वरूप मय हो जाती है, विलीन हो जाती है। इस तरह से ऐसा कहा जाता है। जिस तरह से हम मीराबाई के बारे में कहते हैं कि द्वारिका के अंदर वो जाकर के जो है कान्हा की मूर्ति में विलीन हो जाती है, इस तरह से। तो ये ज्योति स्वरूप विलीन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण बात करते हैं, इनके जो गुरु थे, जो मुख्य रूप से गुरु एक तो रामदेव जी थे और एक रैदास थे। रामदेव जी से बड़ी प्रभावित थी, उनके कामड़ियापन से प्रभावित होकर ही आई माता ने एक पेड़ के नीम के नीचे, जो नीम का पेड़ था उसके नीचे बिलाड़ा के अंदर ही आई पंथ चलाया था। प्रश्न पूछा जा सकता है, आई पंथ किसके द्वारा चलाया गया? आई माता के द्वारा। कहां चलाया गया? बिलाड़ा में चलाया गया। वैसे अपन कहते हैं कि कामड़िया पंथ कहां चलाया गया, तो वो आपके रोनेचा के अंदर रामदेव जी के द्वारा। वैसे ही आपके आई माता को लेकर के भी पूछा जा सकता है। आई माता का बचपन का नाम क्या था? जीजीबाई था। तो इस तरह के फैक्ट जो है आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्टली आई माता को लेकर के भी कई सारे प्रश्न एग्जामिनर के दिमाग में रहते हैं और आने की पूरी संभावना है। मंदिर कहाँ है साहब इसका? तो बिलाड़ा जोधपुर में है। इसे बिलाड़ा माता भी कहते हैं, तो एक चीज वो भी लिख लेते हैं, इसे बिलाड़ा माता भी कहते हैं, इस तरह से।
तो ये है आपके जो मुख्य रूप से इनके जो फैक्ट हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर एक माता और करते हैं। ओके, तो आई माता अपन ने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं अगली माता को लेकर के। एक माता और है आपके, और उस माता का नाम है सचियाई माता। सचियाई माता, सचियाई माता या इसको सचिया माता भी कहते हैं इस तरह से। देखिए, सबसे पहले तो बात अपन करते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, अन्य नाम। अन्य नाम तो एक तो इनका जो है सच्चिका माता भी मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें, तो एक आपका इसमें सच्चिका और एक सच्ची, दो च भी आता है इसमें, सच्चिका माता इस तरह से। ठीक है, एक बात करते हैं इसकी, तो ये ओसवालों की कुलदेवी है। ये ओसवाल जो समाज है, ओसवालों की कुलदेवी है। ये ओसवालों की क्या है? कुलदेवी है इस तरह से ये। ठीक है, और इनका जो मंदिर है वो ओशिया जोधपुर में है। मंदिर कहां पर है? तो ओशिया जोधपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। तो सच्चिकाई माता को लेकर के प्रश्न जो आता है, इनके मंदिर को लेकर के आता है। और इस तरह से इनका जो मंदिर निर्माण करवाया था वो प्रतिहार शासक थे उत्पल देव, उनके द्वारा 11वीं सदी में करवाया था। तो एक फैक्ट अपन ये भी लिख सकते हैं, मंदिर निर्माण, यानी कि इनका जो मंदिर का निर्माण करवाया था 11वीं सदी में। प्रतिहार शासक थे, प्रतिहार शैली के अंदर, परमार वंशी, सॉरी, प्रतिहार शैली में है ये। प्रतिहार शैली में परमार वंशी राजकुमार उत्पल देव द्वारा जो है इनका मंदिर बनवाया गया था। इस तरह से अपन देख सकते हैं। और जो मूर्ति है वो महिमा आपके जो खास तौर से महिषासुर मर्दिनी की काले पत्थर में उत्कीर्ण मूर्ति है। तो एक चीज वो भी लिख सकते हैं, मंदिर में काले पत्थर, मंदिर में काले पत्थर की जो है महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा जो है आपके स्थित है। इसमें महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थित है। ये इनकी खास बात है इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं तो ये सांप्रदायिक सद्भाव की देवी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी। ठीक है, तो ये आपके जो है सच्चिकाई माता की बात की हमने। मुख्य रूप से अपन इसके मंदिर को भी देख सकते हैं इस तरह से। तो इस टाइप का जो है इनका जो मंदिर है, तो लिख सकते हैं इसमें सच्चिका माता, इस तरह से इनका जो है मंदिर है। और यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है इस तरह से, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा। और है कहां पर? ये आपका मुख्य रूप से ओशिया के अंदर मंदिर है। ओशिया जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। ये आपकी सच्चिकाई माता होगी। तो सच्चिकाई माता को लेकर के बात करते हैं तो ओसवालों की कुलदेवी, ये मेन फैक्ट है इसमें। ये पूछा जाता है ओसवालों की कुलदेवी कौन सी है, तो वो सच्चिका माता है या सचिया माता है। इस तरह से सचिया या सचिया माता भी कह सकते हैं इसको, है ना। एक नाम अपन सचिया भी लिख सकते हैं इसमें। सचिया माता इस तरह से। तो ये है आपकी अन्य नामों की बात करते हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें यही प्रश्न पूछा जाता है कि सचिया माता का मंदिर कहाँ है? ओशिया में। देखो, सचिया, ओशिया, ओसवाल,
ओस वालों की कुल देवी है, ओसिया में स्थित है। तो ओ है यहां पर ध्यान रखना। तो SOO अपन इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, SOO यानी कि सच्चिया माता, ओस वालों की कुल देवी, और ओसिया के अंदर ही जो जोधपुर है, ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर है। और 11वीं सदी में उप्पल देव ने इनका निर्माण कराया था, जो परमार वंशी राजकुमार थे। ठीक है। और इसमें महिषासुर काले पत्थर की प्रतिमा है, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है इस तरह से, और ओसिया के अंदर ही ये मंदिर स्थित है। तो दोस्तों आज हमने 3 माता जो है कर ली है। नागरेची के बारे में बात की, चामुंडा के बारे में बात की, आई माता की बात की, और इसके अलावा अपन ने सच्चिया माता के बारे में भी बात की। और बस एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज इस पार्ट 5 के अंदर इतना ही। अगले पार्ट के लिए अपन 6 के रूप में कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा।